बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा? बेंगलुरु में आरएसएस की बड़ी बैठक 21 से 23 तक। इस बैठक में पेश होंगे नड्डा और संतोष मोहन भागवत। लगा सकते हैं नड्डा की क्लास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बीजेपी अध्यक्ष नहीं, चिराग का जिन हो गया है। अब निकलेगा, कब होगा, अब होगा, यही पिछले साल से चल रहा है। पलक्कड़ बैठक में बीजेपी का नाम तय होगा, रांची बैठक में नाम तय होगा, मथुरा में तय होगा, दिल्ली चुनाव के बाद अध्यक्ष मिलेगा, लेकिन सारे सूत्र धरे के धरे रह गए और अभी तक बीजेपी को अध्यक्ष नहीं मिला है। अब उसी अध्यक्ष को लेकर एक बार फिर चर्चा है कि बेंगलुरु बैठक में इस बार आर या पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और इस बैठक में जेपी नड्डा जाएंगे और इसी बैठक में बीएल संतोष होंगे। वैसे कहा तो यह भी जाए कि दिल्ली और नागपुर की खींचतान का नतीजा यह है कि जेपी नड्डा के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया जा सकता है। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर सूत्रों से खबरें चल रही है, जैसा कि बेंगलुरु बैठक में नड्डा और संतोष की क्लास लग सकती है। इसको लेकर पत्रकार केपी मलिक ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। 21 से 23 मार्च को बेंगलुरु में होने वाली संघ की प्रतिनिधियों की बैठक में बीएल संतोष और जेपी नड्डा की क्लास लगनी तय है। बीएल संतोष को संघ ने भाजपा और संघ के बीच जिस तालमेल बनाने के लिए भेजा गया था, उसमें वो पूरी तरह नाकाम सिद्ध हुए। उसी का नतीजा था कि जेपी नड्डा ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये बयान दिया था कि अब हम एक मजबूत संगठन है और हमें संघ के सहारे की कोई आवश्यकता नहीं है। नड्डा के इस बयान से संघ भौचक्का रह गया था। उसी का नतीजा था कि लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का दावा करने वाली भाजपा मात्र 240 पर सिमट गई। लोकसभा चुनाव में भाजपा के इस हार को कहीं ना कहीं संघ की नाराजगी और गुजरात लॉबी के अहंकार से जोड़कर देखा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे खींचतान चल रही है। ये बात किसी से नहीं छुपी कि मोदी शाह और भागवत में बनती नहीं है। जिसे अध्यक्ष भागवत बनाना चाहते हैं, उसे मोदी शाह इनकार कर देते हैं और जो मोदी शाह नाम भेजते हैं, वो नाम भागवत इनकार कर देते हैं और इसी से मामला अटका पड़ा है। अध्यक्ष नहीं मिल पाया है बीजेपी को और दिल्ली बनाम नागपुर चल रहा है। लेकिन इसी बीच खबरें जोर पकड़ रही है कि इस बार बेंगलुरु में आर पार के मूड में आरएसएस, तभी तो इस बार नड्डा और बीएल संतोष की क्लास लगनी तय है। और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर केपी मलिक ने लिखा है कि संघ बीएल संतोष से इस बात को लेकर खासा नाराज है कि वो संघ की नीतियों को भाजपा में लागू नहीं करवा पाए, बल्कि पूरी तरह से गुजरात लॉबी की गिरफ्त में रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि नड्डा अवैध रूप से लंबे समय से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, जिसका जवाब उन्हें बेंगलुरु की बैठक में देना होगा। वहीं दूसरी ओर सूत्रों की ओर से खबरें आ रही है कि 30 मार्च को पीएम मोदी नागपुर में संघ मुख्यालय जाएंगे। वहां संघ प्रमुख मोहन भागवत से उनकी मुलाकात होगी। सवाल कई है कि क्या इस बैठक में संघ प्रमुख पीएम मोदी से कुछ कड़वे पूछेंगे? तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष को लेकर क्या चल रहा है। लेकिन इतनी मंथन के बाद भी अध्यक्ष नहीं मिल रहा है। आप जानते हैं कि दिल्ली में 2 दिन तक बीजेपी अध्यक्ष को लेकर संघ और बीजेपी नेताओं की बैठक हुई, लेकिन जो नाम गुजरात लॉबी दे रहा है, वो नाम नागपुर ना कह रहा है और जो नागपुर दे रहा है, उस नाम को गुजरात लॉबी इनकार कर रहा है। देखना होगा कि आगे क्या होता है और क्या हल निकलता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि बीजेपी का अध्यक्ष अभी तक पहेली बना हुआ है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।